हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। न्यू मून जैसे आपको पता है उसकी एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। मतलब जो न्यू मून रहा है उसका इफेक्ट आज भी है जो कल था। ठीक है, तो देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट, जो कि है 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो ध्यान से पर्सनल रीडिंग को बुक कराना है क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, चलिए तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी आज न्यू मून में फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए आज न्यू मून में गाइड कीजिए। ओके, ऐसा दिख रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने वाले हो या देख रहे हो, जिनकी यस आपके पार्टनर, यहाँ पर आप इनसे सैबोटेज की एनर्जी में हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, क्लियरली मैं देख रही हूँ। ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, यस, ये आपको क्लियरली देख रहा है ना, यहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये अपने गोल्स में, अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं है। क्लियरली ऐसे दिख रहा है ना कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं देखो सबकॉन्शियसली आप चल रहे हो, हालांकि ये इग्नोर करना चाहते हैं, आपके ऊपर फोकस नहीं करना चाहते हैं, पर चल रहे हो आप। ठीक है, याद जरूर आती है आपकी, बट कहीं ना कहीं अपने दिमाग को, अपने को मतलब माइंड को डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ना हावी होते हुए नहीं दिखाई, मतलब हावी नहीं होने दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये ना जैसी आपकी याद आती है, जैसी आपके बारे में सोचने लगते हैं या थॉट आता है आपके बारे में, ये काम में बिजी हो जाते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है ये कुछ और काम करने लगते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में ना ये थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे किसी और से बात करने लग जाते हैं या दोस्तों से बात करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर आपको लेकर इनके मन में बेचैनी, रेस्टलेसनेस, एक मतलब आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में बहुत इंटेंस दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी रेस्टलेसनेस को ना हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपका ध्यान ना आए, आपके बारे में ये ना सोचें, आप पे फोकस ना हो, आप याद ना हो। क्योंकि यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हालांकि अभी ये इमोशनली आपसे जुड़ाव में नहीं है, पर एक टाइम पर बहुत ज्यादा आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, राइट, आपने इनको बहुत प्यार दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को भुलाकर भी नहीं भुलाया जाता है, आपके साथ को भुलाकर भी नहीं भुलाया जाता है। आपने जितना कुछ किया था इनके लिए ये नहीं भुला पा रहे हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं, पर आपके लिए ना बहुत ज्यादा क्रेजी, बहुत ज्यादा
बेचैनी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ये क्रेजी हो रहे हैं, ये पैशनेट हो रहे हैं, ये हालांकि ध्यान अपना भटका जरूर रहे हैं कि बात ना करें आपसे, आपसे दूर रहें या आपको आपके बारे में सोचे ना, पर नहीं हो पा रहा है। कोशिश पूरी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश पूरी है पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देखो फ्लेम कितनी हाई है, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। यस, यहां पर अभी आपके पार्टनर ना दिमाग से सोचते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, अभी दिल की नहीं सुनना चाहते हैं, दिल की नहीं सोचना चाहते हैं, दिल से नहीं कुछ करना चाहते हैं। हालांकि आप इनकी लाइफ में ना एक स्पार्क लेके आए थे, एक पॉजिटिविटी लेके आए थे, एक गुडनेस लेके आए थे। आपके होने से बहुत पॉजिटिविटी है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा था, पर ये नहीं समझ पाया आपको, आपके प्यार को। ऐसा दिख रहा है आपकी वजह से ना इनके जीवन में खुशियां बहुत आई है, बहुत एक्साइटमेंट लाए थे आप इनकी लाइफ में, पर फिर भी ये आपकी तरफ नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इनका माइंड मतलब ना कहीं काम पे नहीं लग पाता है, फिर इनका फोकस हट जाता है, तो नहीं देखना चाहते हैं। देखो आपके पार्टनर ना कुछ ना कुछ अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत चीजों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं, और भी चीजों को छुपा रहे हैं ताकि आपको इनके बारे में पता ना चल जाए, ताकि आप इनकी जो गलतियां हैं आपके पकड़ में ना आ जाए, ताकि आप इनको लेकर और नेगेटिव ना हो जाओ, ताकि जो इन्होंने गलतियां की हैं बस छुपी रहें, या जो गलती कर रहे हैं वो छुपी रहेंगी, ये चाह रहे हैं आपके पकड़ में ना आ जाए। आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपनी गलतियों को। हाँ, मैंने गलत किया, मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, ट्रिगर हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहा है इनको कि आपका बदला हुआ रूप इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है कि आपका अपने में फोकस करना, बहुत ट्रिगर कर रहा है कि आपको भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जो करना है करो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, तुम अपने लाइफ में खुश रहो। ऐसा अगर आपका बिहेवियर है तो इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है यहां पर, ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने कुछ तो मिस्टेक की है, पर अगर आपके सामने आ गई तो मिस्टेक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर इनकी एक और नेगेटिव इमेज बन जाएगी। ऑलरेडी इनकी इमेज आपके सामने नेगेटिव है, राइट, तो और ना बन जाए, तो दिख रहा है यहां पर झूठ इनका ना पकड़ा जाए, इनकी गलती ना पकड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अभी सॉरी बोलना सही नहीं है, क्योंकि गलती पकड़ी नहीं गई है, या अभी आपको पता ही नहीं है, तो फिर क्यों सॉरी बोले, तो थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई है आप दोनों के बीच में, दिख रहा है क्लियरली, मैं देख रही हूं कि बहुत लड़ाइयां, इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में ना। फैमिलीज के इश्यूज भी हो सकते हैं, फैमिली किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फैमिली के इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहा है, बहुत इश्यूज दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर ना आपसे दूर रहना, आपसे दूरी बनाना ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना, सर दर्द, स्ट्रेस मुझे मतलब टेंशन मुझे फेस करना पड़ेगा, इसीलिए आपसे दूरी बनाते हुए आपके पार्टनर जरूर दिखाई दे रहे हैं, बट अंदर ही अंदर से इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपके लिए तड़प बढ़ती जा रही है, मतलब आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। देखो अपने डिजायर्स और गोल्स पे ज्यादा फोकस दिख रहे हैं, जिस वजह से ये आपके लिए इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में इनिशिएट नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ट्रस्ट इश्यूज रहे हो, प्रॉब्लम्स रही हो आप दोनों के बीच में, पर ये कहीं ना कहीं देखो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। अगर फैमिली भी अगेंस्ट है, कुछ भी हो, ये खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपके लिए प्यार है। अपने प्यार को कैसे झुटलाएं, जो आपके लिए फीलिंग्स हैं उसको कैसे झुटलाएं, कहीं ना कहीं आपके लिए जो इमोशंस हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इनकी क्रेविंग बढ़ती ही चली जा रही है, कैसे झुटलाएं, कैसे दूर रहें। तो कहीं ना कहीं देखो बहुत स्ट्रेस है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के अंदर मतलब एक दूसरे को लेकर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रेस चल रहा है आप दोनों के बीच में, पर ये करना है इनको आपके लिए ना, इनिशिएट करना है, आपके लिए एक्शंस लेना है, आपके बिना नहीं रहा जाता इनसे। ये कोशिश तो कर रहे हैं कि रह लें, पर नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। पता है कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक टाइम पर तो टॉक्सिक बहुत हो गया था, दिख रहा है टॉक्सिक बहुत हो गया है। पता नहीं आप इनको समझ पाओगे, ये आपको समझ पाएंगे, क्या चीजें ठीक हो पाएंगी, बहुत कुछ ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा से एक न्यू स्टार्ट होगा नहीं होगा। तो
मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत पेनफुल रहा है ये कनेक्शन, ये रिश्ता। आप दोनों का साथ भी एक दूसरे के लिए ना बहुत पेनफुल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हाँ, किसी ना किसी वे में आप इनको पेन देते हो, किसी ना किसी वे में ये आपको पेन देते हैं। एक दूसरे के लिए ना पेन बहुत दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पेन से गुजरे हो आप भी और ये भी पेन से गुजरे हैं। ये रिश्ता दोनों को दर्द तकलीफ बहुत मिली है इस रिश्ते में, दोनों को। इवन ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको या आपके पार्टनर को, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली भी बहुत इश्यूज क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही है। ठीक है, बार बार इनका आपको दर्द देना, तकलीफ देना, धोखा देना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो ये चीजें तो रही हैं। पर कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्यों ये फुल मून ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। कल रात भी या बस आप ही के बारे में सोच रहे थे, बस सब कुछ ठीक करें नहीं करें, इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर कि चीजें सही करनी चाहिए क्या, सब कुछ ठीक करना सही होगा क्या, आपके साथ आपके लिए एक्शन लेना एक ठीक होगा क्या, आपको वो प्यार देना ठीक होगा क्या, आप इनको समझोगे क्या, आप इनके लिए फील करते हो क्या, दोबारा से ये आपके साथ रिश्ते को अच्छे से निभा पाएंगे क्या, आप निभा पाओगे क्या, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। तो मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, इनके माइंड में मल्टीपल थॉट्स चलते हुए दिखाई दे रहे। गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि अगर आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, चाहे कोई रोमांटिकली कोई पार्टी हो, चाहे कोई फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे अपनी नेगेटिविटी हो, खुद का इन्फ्लुएंस हो, अपने जैसा सुपीरियर किसी को ना समझते हो, इवन आपको तो समझते ही नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो नेगेटिविटी का एंड होते हुए ये फुल मून के 15 डेज जो है ना, मतलब जैसे आपको पता है 15 दिन तक रहता है, सॉरी न्यू मून, मैं फुल मून कह रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो न्यू मून की 15 डेज हैं, 15 डेज तक न्यू मून रहेगा, फिर फुल मून आएगा, राइट, फिर फुल मून की एनर्जीज निकलेंगी। तो जहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो ये न्यू मून है ना, 15 दिनों में इनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव होने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पर ये आपके लिए कुछ लोगों के पार्टनर किसी भी वे में एक्शन ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं, एक पॉजिटिविटी आपको जरूर मिल सकती है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है लिटरली आपके पार्टनर की ना, क्योंकि ये 15 दिन इनके लिए एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। ये 15 दिन ये सब कुछ इनके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी, सब कुछ ठीक करने की दिख रही है। इनको कुछ ना कुछ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की, रिश्ते को ठीक करने की पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, यहाँ पर 16 नंबर मुझे दिखा है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव जरूर करेंगे ताकि ये रिश्ता चल सके, सुधर सके, ये रिश्ता बढ़ सके आगे। ठीक है, क्योंकि इनको करना है, एफर्ट्स करना है, रिश्ते के लिए एफर्ट्स करना है, क्योंकि ऐसे खराब हो रहा है, इनका समय खराब हो रहा है, आपका समय खराब हो रहा है, चीजें बहुत वरिष्ठ हो रही हैं, बहुत खराब हो रही हैं और नहीं करना चाहते। क्योंकि देखो, इनको ऐसा लग रहा है एक ना एक दिन आप दोनों को एक तो होना ही है, और अभी क्यों नहीं। ठीक है, एक तो होना है कि अभी क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं कर सकते, करना है ना। तो सुधारने के बारे में सोचेंगे ये 15 दिनों में। अभी तो इनकी एनर्जीज मुझे ऐसा उतनी दिख नहीं रही है, अवॉइडिंग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, अवॉइड करते हुए सिचुएशन को, सब चीजों को। बट आने वाले 15 दिनों में जो ये न्यू मून का चल रहा है, हाँ, बहुत अंदर से बदलाव आएंगे। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां पर ये सब के बारे में सोचेंगे, एक्शन के बारे में सोचेंगे, चीजों को बेहतर करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।